एक्सरसाइज 4.2 चल रही थी, जिसका हमने इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस किया था। तो आज क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करते हैं। तो जैसे मैंने पहले कहा था कि चैप्टर 4 में जो मेथड्स हैं ये थोड़े से डिफरेंट है हर क्वेश्चन के, तो इसलिए मैं कोशिश करूंगा आपसे मेरी वीडियोस थोड़ी मतलब लेंथी ना ज़्यादा हो, ताकि आपके लिए देखने में भी आसानी हो और हर वीडियो में मैं एक ही चीज़ पे फोकस्ड रहूँ। तो इसलिए मैंने वीडियो को थोड़ा छोटा बना दिया करूँगा और जो हमारे इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी उसको हम डिटेल से डिस्कस कर दिया करेंगे। मतलब कम टाइम में ज़्यादा अच्छी तरीके से हम चीज़ों को देखेंगे और स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो बच्चों अब आज 4.2 क्वेश्चन नंबर 2 है। तो मैंने आपको पहले बताया था कि अपडेटेड बुक अगर आप सबके पास है तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर किसी के पास इसका पहला प्रिंट है तो उसमें एक दो क्वेश्चंस हैं, उसमें वैल्यूज का डिफरेंट मतलब वो डिफर हो सकती हैं। जैसे इसका पार्ट नंबर 6 होगा या पार्ट नंबर 5 में, तो वैल्यू पुरानी बुक्स में डिफरेंट थी, मतलब पुरानी बुक्स में जो पहला एडिशन था, तो कोई मसला नहीं है। आप न्यू इसकी जो बुक है वो बाय कर लो अपनी आसानी के लिए। तो सबसे पहले पार्ट नंबर 1 देखते हैं बच्चों। तो एक्सप्रेशन ही इनकी भी फैक्टराइजेशन करनी है, तो आज हमें जो कुछ सीखने को मिलेगा वो देखते हैं, ठीक है। तो सिंपल फैक्टराइजेशन मतलब सिंपल मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता है हर क्वेश्चन में, मतलब हम सिंपल मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं, लेकिन अगर सिंपल मल्टीप्लिकेशन ही करना था तो फिर मैथ किस चीज़ की हुई। मैथ तो वो है ना कि कुछ रूल्स अप्लाई करके अपने लिए चीज़ों को आसान करें। तो आज वही चीज़ें डिस्कस करने जा रहे हैं। तो बच्चों एक चीज़ ना आप यहाँ पे देखो, सबसे पहले मैं क्वेश्चन राइट डाउन कर देता हूँ आपके लिए, फिर हर क्वेश्चन के लिए ना बारी बारी डिस्कस करेंगे उस चीज़ को जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। तो बच्चों सिंपल सी बात है, ये देखो यहाँ पे अगर मैं इसको आपस में मल्टीप्लाई करता हूँ, मैंने ना कोशिश करना है कॉमनैलिटीज निकालनी है। क्या निकालनी है? कॉमनैलिटीज बनानी है। तो अगर मैंने नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करता हूँ ना, कोई कॉमनैलिटी नहीं आती। लेकिन अगर ध्यान से देखो, कुछ प्लस, अच्छा कहीं में प्लस होगा, कहीं पे मल्टीप्लाई होगा, कहीं पे माइनस होगा। तो क्या प्लस, क्या मल्टीप्लाई, क्या माइनस, वो मैं साथ साथ आपको बताता रहूंगा क्या मैं कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखो, यहाँ पे x+1 है, यहाँ पे x+2 है, यहाँ पे x+3 है, यहाँ पे x+4 है। तो बच्चों अगर मैं 1 में 4 प्लस करूँ कितना होता है? 5 होता है। और इसी तरह अगर 2 में 3 प्लस करूँ कितना होता है? 5 होता है। ऐसे ही है ना। अब ये मैंने क्या कहा ये आपको अगले स्टेप में देखना समझ आएगी। तो पहले आप क्या करो, आप ना x+1 को x+4 के साथ बना के लिख लो और x+2 को x+3 के साथ बना के लिख लो। ये हमने क्यों किया, ये अभी आपको अगले स्टेप में समझ आने वाली है। सिंपल मल्टीप्लिकेशन कर दो, x को x के साथ मल्टीप्लाई करो x का स्क्वायर प्लस x को 4 के साथ मल्टीप्लाई करो 4x प्लस 1 को x के साथ मल्टीप्लाई करो 1x प्लस 1 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करो 4 1 4। इस तरह x को x के साथ मल्टीप्लाई करोगे x का स्क्वायर, x को 3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे 3x प्लस x को 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे 2x प्लस 2 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे 2 3 6 और यहाँ पे प्लस का 1 आ जाएगा। अब देखना x स्क्वायर आ गया प्लस 4x और 1x कितना आ गया? 5x आ गया प्लस 4 ही आ गया, ठीक है। x के 3 और 2 5x, ठीक हो गया, और प्लस 6 ये आ गया, ठीक है, प्लस 1। अब बच्चों मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था कि 1 और 4 5 होता है और 2 और 3 5 होता है। तो यहाँ पे वो कॉमनैलिटी आ गई, देखो ये देखो 5x दोनों में। अब ये देखो यहाँ पे x का स्क्वायर प्लस 5x कॉमन है, यहाँ पे x का स्क्वायर प्लस 5x कॉमन है। तो मैं वैसे मल्टीप्लाई करवा सकता हूँ, मैंने पहले बताया था कि सिंपल मल्टीप्लिकेशन से भी आंसर आ जाएगा, लेकिन अगर मैथ्स हमारे लिए चीजें आसान ना करे तो फिर ऐसी मैथ का क्या ही फायदा। ठीक हो गया। तो अब देखो मैं पॉज कर लेता हूँ, या मैं कर लेता हूँ लेट कर लो। लेट क्या करना है? लेट हम कर लेते हैं x का स्क्वायर प्लस 5x जो कि दोनों में कॉमन है इज इक्वल टू y। तो यहाँ पे भी एक्स स्क्र प्लस 5x जगह y आ जाएगा प्लस 4 एज इट इज, और यहाँ पे भी एक्स स्क्र प्लस 5x जगह y आ जाएगा प्लस 6 एज इट इज, ठीक है बच्चों। और यहाँ पे प्लस 1 आ गया, ठीक है। अब देखो मल्टीप्लाई कर लो, y को y से मल्टीप्लाई करो, y का स्क्वायर प्लस y को 6 से मल्टीप्लाई करो 6y प्लस 4 को y से मल्टीप्लाई करो 4y 4 6 24, ठीक हो गया। प्लस, तो बच्चों यहाँ पे प्लस 1 आ गया, ठीक है। तो अब सिंपली इसको कर लो, प्लस कर लो y का स्क्वायर प्लस और 4 और मतलब 4 में 6 जमा किया 10 आ गया 10y प्लस 24 और 1 25। तो बच्चों अब यहाँ पे जो रूल अप्लाई हुआ करेगा वो हमेशा ना कंप्लीटिंग स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो मैं कंप्लीटिंग स्क्वायर का मैं बना देता हूँ। ये देखना जरा, ये होता है a का स्क्वायर, ये हो गया b का स्क्वायर। बच्चों यहाँ पे 2 फॉर्मूले का,
ए क्या है y और b क्या है 5, तो 2 5 था 10, तो यानी दरमियान वाला बन रहा है, तो ये किसके इक्वल आ गया y प्लस 5 होल के स्केयर के। होल स्केयर का फॉर्मूला पता है ना आपको, a प्लस 2ab प्लस b का स्केयर। तो बच्चों अब ये आंसर है, बट ये आंसर नहीं है क्योंकि हमने लेट किया हुआ है कि x का स्केयर प्लस 5x इसके इक्वल है y के। तो मैं इसकी जगह x का स्केयर प्लस 5x और प्लस यहाँ पे 5, अब ये इसका सिंपली और होल का स्केयर सिंपली इसका आंसर आ गया। तो देखो इसको मल्टीप्लाई करके प्लस माइनस करके भी यही आंसर आना था, लेकिन क्योंकि हमने कुछ रूल्स हमने यूज किए तो हमारे लिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना ज्यादा आसान हो गया। ठीक है, अब पार्ट नंबर 2 की तरफ चलते हैं। ठीक है, अगर इसमें आपको कोई मुश्किल हुई है तो कोई मसला नहीं है, अगले स्टेप्स में बार बार बस इसको देखो ना तो आपको समझ आ जाएगा। लेकिन अगर फिर भी मुश्किल हो रही है तो देखना जैसे जैसे मजीद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना आपकी चीजें आसान होती रहेंगी। ठीक है बच्चों, तो अब पार्ट नंबर 2 में वो क्या कह रहे हैं, पार्ट नंबर 2 में वो कह रहे हैं कि x प्लस 2 x माइनस 7 x माइनस 4 x माइनस 1 प्लस 17। तो बच्चों अब यहाँ पे प्लस माइनस इन्वॉल्व हो गया, तो देख लेते हैं, कोई मसला नहीं है। अच्छा पहले लिख लो, क्वेश्चन को लिख लो, x प्लस 2 x माइनस 7 और x माइनस 4 और x माइनस 1 प्लस 17। ठीक है बच्चों, तो अब देखो यहाँ पे क्या हमारे पास चीज नजर आ रही है। अगर मैं देखो क्या करूं, अब प्लस माइनस वाला हिसाब है ना, तो अगर मैं 2 में से 7 माइनस करूं तो माइनस का 5 आंसर आता है। इस तरह -4 में -1 प्लस करो -5, तो यानी यहाँ पे ये वाला नंबर सही बने हुए हैं, बस आपस में मल्टीप्लिकेशन करते हैं और देखना ये सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो देखना x को x के साथ मल्टीप्लाई किया, x का स्केयर प्लस प्लस माइनस माइनस और x को 7 से मल्टीप्लाई किया 7x आ गया। इस तरह x को 2 से मल्टीप्लाई किया 2x आ गया और प्लस माइनस माइनस 2 7 14 आ गया। इसी तरह बच्चों x को x के साथ मल्टीप्लाई किया, ये वाले टर्म में कह रहे हैं, मतलब ये वाले टर्म में कह रहे हैं, ये देखो x के और यहाँ पे -7x प्लस 2x प्लस माइनस माइनस 14, x का स्केयर और प्लस माइनस माइनस 1x, ठीक है, प्लस माइनस माइनस 4x और माइनस माइनस प्लस 4 आ गया। ठीक है, मल्टीप्लाई हो रहा है ना तो इसलिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस 17 ये एज इट इज हमारे पास आंसर में आ गया। ठीक है, अब बच्चों आगे क्या करना है, आगे सिंपल चीज है, आगे आप सिर्फ इसको अब पहले प्लस माइनस कर लो फिर इसको लेट कर लेना। ठीक है, तो x के -7 में से 2 माइनस किया, मतलब -7 प्लस 2 तो -5x आ गया और यहाँ पे -14 आ गया। ठीक हो गया, यहाँ पे x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, तो 4 में 1 प्लस किया -5x आ गया और ये +4 आ गया और प्लस का 17 आ गया। तो बच्चों ये देखो यहाँ पे दोबारा चीजें कॉमनैलिटीज आ गई ना, इस सारे क्वेश्चन में ही होना है, कॉमन कुछ ना कुछ आपके पास आया करेगा, बस आप उसको लेट करके अपना क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर दिया करोगे। ठीक है, तो लेट कर लो, लेट क्या करना है बच्चों इस बार, लेट क्या करना है y इज इक्वल टू एक्स स्केयर माइनस 5x। ठीक है, y को इसके इक्वल लेट कर लो, तो यहाँ पे पुट कर दो y माइनस 14 इंटू वाई और प्लस 4 प्लस 17। ठीक है, अब सिंपली आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, y को ऐसे मल्टीप्लाई किया, y का स्केयर प्लस 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 4y प्लस माइनस माइनस 14y, ठीक है, और प्लस माइनस माइनस और 14 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 4 या 16, 6 कैरी 1, 4 1 दा 4 और 5 56 आ गया। ठीक है, अब सिंपली आप यहाँ पे प्लस 17 का लिख लो और बच्चे अब इसको कर लो, y का स्केयर आ गया प्लस माइनस माइनस 10 आ गया 10y और 56 में से 17 जरा माइनस करना तो कितना आता है 39, तो 39 यहाँ पे राइट डाउन कर लो। ठीक हो गया, तो यहाँ पे कितना आ गया 56 में से ये आ गया 39 आ गया। ठीक है, अब बच्चों अब ये कंप्लीटिंग स्केयर का फॉर्मूला नहीं बन रहा, अब ये मसला आ रहा है, लेकिन अब मिड टर्म ब्रेक कर सकते हैं। पीछे कंप्लीटिंग स्केयर का फॉर्मूला बनना था, मैंने कंप्लीटिंग स्केयर का फॉर्मूला बना दिया। अब यहाँ पे 39, हाँ पिछले की तरह तकरीबन इस पिछले की तरह सेम है, लेकिन यहाँ पे 39 आ रहा है और तो मिड टर्म ब्रेक है, यानी मल्टीप्लाई करके -39, मतलब पता है ना मिड टर्म ब्रेक में करता है 39 को इसके वाई के स्केयर के कोएफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करो, जो आंसर आएगा तो दरमियान वाले को उसी तरह तोड़ो। ठीक है, तो अब इसका क्या आंसर आएगा, तो अब चेक कर लेते हैं। तो दोनों मतलब आंसर माइनस होना चाहिए और प्लस माइनस करके माइनस का आंसर आना चाहिए, यानी एक टर्म प्लस माइनस, यानी एक टर्म प्लस की होगी
और एक टर्म माइनस के हो गए तो फिर ही आंसर आएगा ना। तो चेक कर लेते हैं 39 किस किस टेबल में आते हैं। तो आई गेस 3 के टेबल में आते हैं। 3 13 दैट 39 है ना। और अगर 13 हो जाए माइनस का और 3 हो जाए प्लस का तो प्लस माइनस माइनस का 39 और प्लस माइनस माइनस का 10। ठीक है, तो ये बन गया सिंपल। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। तो लिख लिया y का स्क्वायर माइनस और प्लस का 3 लिख लो और फिर क्या लिख लो माइनस का 13 y लिख लो। ठीक है, माइनस 39 लिख लो। ठीक है, अब पहले दो में से कॉमन ले लो बच्चों। पहले दो में से क्या कॉमन आ रहा है y और अंदर क्या बच गया y माइनस 3। इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, एक माइनस कॉमन और एक 13 कॉमन आ रहा है। अच्छा यहाँ पे 3 तो प्लस का होगा ना, ये देखो 3 प्लस का होगा, ये माइनस का होगा तो प्लस माइनस माइनस पे 10 बचेगा। तो यहाँ पे 13 कॉमन आ गया और अंदर क्या बच गया y और 13 के टेबल में 39 कहाँ पे आता है 3 पे। ठीक है, तो एक बार आ गया बच्चों हमारे पास y, अच्छा प्लस आएगा क्योंकि माइनस कॉमन लिया ना तो प्लस आ गया। तो एक बार आ गया y प्लस 3 और अंदर क्या बच गया y माइनस 13। बट y किसके इक्वल था, y था हमारे पास यहाँ पे x के माइनस 5x। तो यहाँ पे लिख लो x के प्लस 5x प्लस का 3 और x के प्लस 5x माइनस का 13। ठीक है, तो मजीद इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बस आप इसको मल्टीपल की फॉर्म में यानी इस तरह की फॉर्म में लिख दो तो ये हमारे पास सिंपल इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इससे थोड़ा सा डिफरेंट था बट ये भी आसान था। मिड टर्म ब्रेक हमारी जो 4.1 की चीजें थी वो रिपीट हो गई, तो जो कि अच्छी बात है हमारे लिए। दोबारा से वो चीज आ गई कि हमने पहले क्या सीखा था, तो बस उसका दोबारा से हमने रिव्यू कर लिया। ठीक हो गया, जो कि अच्छी बात है। तो बच्चों अब पार्ट नंबर 3 देखो। पार्ट नंबर 3 में पहले ही चीजें दी हुई हैं सेम, बस आपने इसको लेट करके सोल्व आउट करना है, कोई मसला नहीं है, इसको भी देख लेते हैं। यानी आधी चीजें हुई हुई हैं और बाकी चीजें सोल्व आउट करनी है। तो पहले मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ 2x² प्लस 7x प्लस 3 और यहाँ पे क्या आ गया 2x² प्लस 7x प्लस 5 प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों एक मिनट इस पेपर सेट कर ले। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे चीजें सेम आ रही है ना, क्या नजर आ रहा है सेम। लेट कर लेते हैं जो सेम है 2x प्लस 7x इज इक्वल टू क्या लेट कर लेते हैं y लेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे बच्चों कर लो तो y आ जाएगा y प्लस 3 और यहाँ पे क्या आ जाएगा y प्लस 5 प्लस 1। ठीक है बच्चों, मल्टीप्लाई कर दो, y को y से मल्टीप्लाई करो, y का स्क्वायर प्लस y को 5 से मल्टीप्लाई करो 5y प्लस 3 से करो 3y प्लस 3 5 15। ठीक है, प्लस 1। तो बच्चों क्या नजर आ रहा है, यहाँ पे क्या गया y का स्क्वायर, यहाँ पे क्या आ गया 5 3 और 3 8y आ गया प्लस 15 और 1 16। तो बच्चों सेम है। अब यहाँ पे कंप्लीटिंग स्क्वायर 4 है तो 2 4। ठीक है, कंप्लीटिंग स्क्वायर का फॉर्मूला लगाते हैं। कंप्लीटिंग स्क्वायर का फॉर्मूला पता है ना, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर 4 है 16 है तो 16 का स्क्वायर होता है 4 का स्क्वायर प्लस 2 फॉर्मूले का a क्या है y और b क्या है बच्चों 4, तो यहाँ पे 4 लिख लो। तो अगर ये ऊपर वाली चीज बन गई तो ये कंप्लीटिंग स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा। तो देखो 2 4 8 और y आ गया। ठीक है, तो यानी ऊपर y का स्क्वायर, ये ऊपर वाली चीजें बन रही है तो यानी y प्लस 4 होल का स्क्वायर बन गया। बट हमने तो ये नहीं बनाना था, हमने तो y की वैल्यू भी पुट करनी है। तो y की वैल्यू क्या है बच्चों 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 4 होल का स्क्वायर। ठीक है, तो ये सिंपल देख लो, ये उससे ज्यादा आसान था क्योंकि आधा क्वेश्चन सॉल्व हुआ था, तो इसलिए थोड़ा सा ज्यादा सिंप्लीफाई हमारे से मतलब जल्दी हो गया। ठीक हो गया, अब पार्ट नंबर 4 की तरफ चलते हैं। तो इस मतलब अब जो कमिंग लेक्चर है ना उसमें कोशिश करूंगा वीडियो छोटी करूं, क्योंकि जो चीजें आपस में रेजोनेट या रिलेट नहीं कर रही तो वो उसको हर अलग-अलग लेक्चर में मैं उसको डिस्कस करूंगा। 4.2 है ना, तो उसके हर फॉर्मूला दूसरे से डिफरेंट है, इसलिए इसकी वीडियोस थोड़ी सी ज्यादा होंगी, मेरी हर क्वेश्चन की लेंथ होगी और शॉर्ट होंगी। जो भी मतलब जो शॉर्ट होंगी उसमें कम चीजें जो थोड़ी सी लेंथी हो जाएंगी, उसमें कुछ ज्यादा डिटेल में समझने के लिए चीजें हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सोल्यूशन तो सबसे पहले देख लो, ऊपर चीज आपको खुद ही उसने कॉमन दी हुई है, बस आपने उसको लेट करना है। तो 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 और यहाँ पे भी 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5। ठीक है, और माइनस 3। तो यहाँ पे लेट कर लो सेम जैसे हम पहले कर लेते, लेट 3x स्क्वायर प्लस 5x
इज इक्वल टू बच्चों किसके इक्वल, y के ऊपर पुट कर दो सिर्फ, यहाँ पे क्या गया y+3 और यहाँ पे क्या गया y+5 और यहाँ पे क्या गया -3। ठीक है बच्चों, अब क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, y को y से मल्टीप्लाई करो y का स्क्वायर, प्लस y को 5 से मल्टीप्लाई करो तो 5y, प्लस 3 को y से मल्टीप्लाई करो 3y, प्लस 3 5 जा 15 -3। ठीक हो गया। अब यहाँ पे क्या आ गया, y का स्क्वायर प्लस 5 और 3 8 और प्लस 12। तो बच्चों अब 12 तो किसी चीज का स्केयर नहीं है ना, तो देखो एक चीज नजर आ रही है कि क्वेश्चन नंबर 1 एक जैसा था, क्वेश्चन नंबर 2 डिफरेंट था, इस तरह क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 1 की तरह वो कंप्लीटली स्केयर का फॉर्मूला लग गया। लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4 है, अब ये वाला जो पार्ट है, तो इसमें कंप्लीटली स्केयर का फॉर्मूला नहीं लग रहा, लेकिन कोई मसला नहीं है, हम मिड टर्म ब्रेक कर लेते हैं। तो मिड टर्म ब्रेक बना लो, 12 बनाना है तो 12 किसके टेबल में आता है, यहाँ पे कर लेते हैं 12 किस टेबल में आता है, 4 3 12 होता है और 6 2 12 होता है, और ठीक है 6 2 ही कर लेते हैं, तो 6 और 6 और 2 8, ठीक है, जमा का 8 बनेगा और जमा का 12, ठीक है, तो ये कर लेते हैं। ठीक है, तो देख लो बात समझ, तो y का स्क्वायर, ठीक है ना, कोई मुश्किल तो ये ना इसमें, जो मैंने किया मिड टर्म ब्रेक, क्योंकि मिड टर्म ब्रेक तो हम 4.1 में समझ के आए हुए हैं ना, तो मिड टर्म ब्रेक तो हमने वैसे भी 7 क्लास 8 क्लास में भी अलजबरा जब पढ़ी थी, 8 क्लास में ज्यादा हमने डिटेल में ये पढ़ी थी पूरी। तो अच्छा मिड टर्म ब्रेक में क्या हुआ, अच्छा 6 और 2 है तो यहाँ पे 6y लिख लो और यहाँ पे 2y लिख लो, तो मल्टीप्लाई करके 12 और प्लस करके 8, ठीक हो गया। अब सिर्फ y कॉमन ले लो, अंदर क्या बच गया y+6, यहाँ पे 2 कॉमन ले लो, अंदर क्या बच गया y+6। अब बच्चों क्या करना है, y+6 आ जाएगा और यहाँ पे y+2 आ जाएगा, बट ये हमारा आंसर नहीं है। क्यों, क्योंकि y किसके इक्वल है, y है 3x² प्लस 5x और यहाँ पे 6 आ गया, और यहाँ पे y किसके इक्वल है 3x² प्लस 5x और साथ में क्या आ गया 6, हमारे यहाँ पे 2 आ गया, सॉरी यहाँ पे 2 आ गया, ठीक है, और ये हमारा सिंपली आंसर इसका भी आ गया। तो शॉर्ट क्वेश्चंस ही हैं, इतने लेंथी नहीं है, बट एज अ लॉन्ग भी आप इसको प्रिपेयर कर सकते हो, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, लाइक एक लॉन्ग आ जाते, पता है ना जो स्कीम्स होती हैं, तो मतलब जो पेपर स्कीम होती है, तो पेपर स्कीम में वो टाइम मैनेजमेंट काफी मतलब वो कारआमद होती है कि अगर एक वो क्वेश्चन लॉन्ग देते हैं तो थोड़ा सा साथ थोड़ा सा दूसरा लेंथी की बजाय थोड़ा सा शॉर्ट दे देते हैं कि बच्चे का टाइम मैनेजमेंट हो जाए। ऐसा नहीं होता है कि वो दोनों क्वेश्चन बहुत बहुत लेंथी देते कि बच्चे के लिए मुश्किल हो जाए, ठीक है, तो मे बी ये उसके लिए ये चीजें हो सकती हैं अगर इसमें से वो पेयर बनाना चाहे क्वेश्चंस का, लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए, ठीक है। लेकिन अगर नहीं भी बनाता तो आपकी तैयारी तो अच्छी हो जाएगी ना शॉर्ट के हवाले से भी। तो सोल्यूशन, ठीक है, तो सोल्यूशन बच्चों अब यहाँ पे क्या है, पहले उस चीज को लिख लेते हैं फिर डिस्कस कर लेंगे। x+1, x+2, x+3, x+6 और -3x का स्क्वायर। अब बच्चों यहाँ पे प्लस तो कोई चीज मेरे ख्याल से नहीं नजर आ रही, 1 को 2 से प्लस करो 3, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करो 4 और 1 को 6, 7 2 3 5 3 1 4, कुछ भी नहीं मतलब प्लस करके बनना, लेकिन 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 मल्टीप्लाई करा के देख लेते हैं। अगर मैं 1 को 6 से मल्टीप्लाई करूँ 6 बनता है, और 2 को 3 से मल्टीप्लाई कराऊँ तो 6 बनता है, तो इस बार मल्टीप्लाई वाली सिचुएशन आ गई है, तो कोई मसला नहीं है, इकट्ठा ही करने ना, तो इकट्ठा कर लेते हैं, ठीक है। x+1, x+6, x+2, x+3 और यहाँ पे क्या गया -3x का स्क्वायर, ठीक है, तो मल्टीप्लाई करवा दो, सिर्फ सिंपल है, x का स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1x प्लस 6 ऑन द 6, ठीक है, और यहाँ पे क्या x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x, 3 2 6 मतलब 2x ये आ गया और प्लस 3 2 6 ये आ गया, ठीक है, और यहाँ पे क्या गया -3x का स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो देख लो x के प्लस 7x प्लस करके सेम नहीं बनेगा, मल्टीप्लाई वाला सेम बना था ना, देखना यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे 2 3 5 x जमा 6 माइनस 3x का स्क्वायर। तो बच्चों अब क्या कॉमन आ रहा है वो इकट्ठा करके लिख लो, एक्स स्क्वायर प्लस 6 कॉमन आ रहा है और 7x सेपरेट कर लो, इस तरह एक्स स्क्वायर
प्लस 6 कॉमन आ रहा है, 5x सेपरेट कर लो और यहाँ पे माइनस 3x का स्क्वायर कर लो। तो लेट कर लो जैसे हम पहले कर रहे थे कि x स्क्वायर प्लस 6 बार, यानी x वाला नहीं होगा, x स्क्वायर प्लस कांस्टेंट वाला लेट हो जाएगा y के इक्वल। कोई मसला नहीं है, सोल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या गया, अच्छा यहाँ पे एक मसला नहीं आ जाएगा हमारे लिए, नहीं ठीक है हो जाएगा, y प्लस 7x, ठीक है, और यहाँ पे क्या गया y प्लस 5x माइनस 3x का स्क्वायर, ठीक है। अब सिंपल आपने क्या करना है, इसको पहले मल्टीप्लाई करवा लो और फिर मल्टीप्लाई करवा के हम कॉमन ले लेंगे, और अगर कॉमन मतलब अगर कंप्लीटिंग स्क्वायर का फॉर्मूला बना लेंगे, और अगर कंप्लीटिंग स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं बनेगा तो ऑब्वियसली हम मिड टर्म ब्रेक कर लेंगे, ठीक है। तो कोई मसला नहीं है, स्टार्ट करते हैं। तो y का स्क्वायर आ गया, प्लस y को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5xy आ गया, प्लस 7 से मल्टीप्लाई किया तो 7xy आ गया, प्लस 7 5 35 और x का स्क्वायर आ गया। देख लो आमने सामने बन के ज्यादा आसानी होगी, 3x का स्क्वायर तो 35, यानी 35 में से 3 माइनस करो तो कितना आता है, पहले यहाँ पे लिख लेते हैं। तो y का स्क्वायर प्लस 7 और 5 12 x y प्लस 32 x का स्क्वायर। तो बच्चों अब यहाँ पे x का स्क्वायर तो बन जाएगा, y का स्क्वायर भी बन जाएगा, नहीं स्क्वायर भी स्क्वायर बन जाएगा, लेकिन 32 किसी का स्क्वायर नहीं होता। तो 32 अगर किसी का स्क्वायर नहीं होता तो मिड टर्म ब्रेक कर लेते हैं। अब मिड टर्म ब्रेक में चेक कर लो कि 32 कहाँ पे आता है, फिर वो प्लस क्या, क्योंकि ये भी प्लस क्या है ये भी प्लस क्या है, तो यानी दोनों आंसर प्लस के आने चाहिए, मल्टीप्लाई करके भी प्लस करके भी चेक कर लेते हैं। 2 के टेबल में 2 16 मतलब 15 30 और 16 32 और 4 8 32 और मेरे ख्याल से सूटेबल है क्योंकि 4 और 8 12, ठीक है, मतलब मजीद आगे जाने की जरूरत नहीं है। 4 और 8 12 और साथ में एक्स वाई लिख लेंगे तो 32 वैसे ही बन गया, ठीक है। तो ये देख लेते हैं, तो यहाँ पे देख लो y का स्क्वायर प्लस 4x y प्लस 8x y प्लस 32x का स्क्वायर। अच्छा इसको इसके साथ 1 है ना कोफिशिएंट, तो मल्टीप्लाई करवा के 32 आएगा। तो अगर आप कह रहे हो ना कि मैंने चेक नहीं करवाया तो 1 ही है ना, तो 32। अब y कॉमन ले लो और y सिर्फ कॉमन है, अंदर क्या बच गया, तो y प्लस 4x, इस तरह यहाँ से एक x कॉमन आ जाएगा और 8 कॉमन आ जाएगा प्लस। अब 8 कॉमन आ गया, अंदर y बच गया प्लस 4 8 32 और साथ में ये x आ गया, तो यानी तो y प्लस 4x ये आ गया और y प्लस 8x, ये जो अंदर कॉमन मतलब कॉमन लेने के बाद ये जो वैल्यू बचती है y प्लस 8x, इसको पता ना ब्रैकेट में राइट डाउन कर देते हैं। अब y की वैल्यू क्या थी बच्चों, सिर्फ लिख लो और आंसर आ जाएगा। y की वैल्यू थी x स्क्वायर प्लस 6 और साथ में प्लस 4x ही आ गया, और यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 6 और साथ में प्लस 8x, ये हमारे पास आंसर आ गया। x पहले लिख लो, कांस्टेंट बाद में लिख लो, कोई मसला नहीं है कि क्योंकि एडिशन है, सारी वैल्यूज प्लस की हैं तो प्लस में कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है, तो कोई मसला नहीं है। अगर आपने वो लिखना है उस तरह लिख लो, या आपने इस तरह लिखना है तो इस तरह भी लिख सकते हो। तो उस तरह मतलब x पहले लिखना है तो ये लो x पहले लिख के आप कांस्टेंट को भी एंड पे लिख सकते हो, तो वो भी आपका आंसर ठीक है, ठीक है। लास्ट पार्ट, इसके साथ आज की वीडियो का अख्ताम करेंगे। तो बच्चों इसके नोट्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ड्राइव लिंक, जहाँ से आप इजीली जाके अपने नोट्स को डाउनलोड करके अपने कॉपी पेस्ट कर सकते हो अपने होमवर्क्स पे, या बेहतर तरीके से आप जहाँ पे भी मतलब वीडियो को पॉज करने के बजाय एंड पे वो चेक कर लेना, बजाय इसके कि बार बार वीडियो को पॉज करके आप नोट्स बनाओ, तो वो मतलब एक अजीब सा वो एक मेथड हो जाता है, ठीक है। तो अब बस आसानी से समझो और एंड पे आपको डिस्क्रिप्शन में वो जो नोट्स हैं वो आप जाके देख लेना, और अगर डाउनलोड करना हो डाउनलोड भी कर लेना। अच्छा बच्चों लास्ट पार्ट है, अब यहाँ पे भी मल्टीप्लाई वाला ही सीन होगा, प्लस माइनस वाला या मल्टीप्लाई वाला देख लेते हैं। चलो मैं पहले ही क्यों बता रहा हूँ, मैं पहले आपको समझाऊंगा फिर ही आपको उस आपके क्वेश्चन का आंसर दूंगा। अगर मैंने पहले ही बता दिया तो फिर वो चीजें करने की क्या फायदा। तो बच्चों एक प्लस है, एक माइनस है, एक प्लस है, एक माइनस है। तो अगर मैं प्लस वाले को प्लस वाले के साथ इकट्ठा कर लूँ और माइनस वाले को माइनस वाले के साथ इकट्ठा कर लूँ, तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करो प्लस का 2 आ जाएगा, -1 को -2 से मल्टीप्लाई करोगा तो प्लस का 2 आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई हो रहा है, और मतलब प्लस वाले को प्लस से मल्टीप्लाई करवा देता हूँ और माइनस वाले को माइनस वाले से
मल्टीप्लाई करवा दूंगा तो देखना आपका इक्वेशन से सॉल्व हो जाएगा। ठीक हो गया। तो अगर ये जो आज का लेक्चर आपके लिए इंफॉर्मेटिव है और आपको लग रहा है कि आपके फ्रेंड्स के लिए या आपके इर्द गिर्द जो सर्कल हैं और उसमें जो लोग हैं वो इससे कुछ सीख सकते हैं, तो उनके साथ भी इस लेक्चर को जरूर शेयर करें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार सब्सक्राइब भी कर लें। ठीक है। तो बच्चों मल्टीप्लाई करवा लो, x को x से मल्टीप्लाई करो x का स्क्वायर, x को 2 से मल्टीप्लाई करो 2x, x को 1 से मल्टीप्लाई करो 1x, यानी इसको 1 से 1x प्लस 2 1 2। इसी तरह ये x को x से मल्टीप्लाई करो x का स्क्वायर और साथ में प्लस माइनस माइनस 2x प्लस माइनस माइनस 1x माइनस माइनस प्लस 2 और यहाँ पे माइनस 16x का स्क्वायर आ गया। ठीक है। और x का स्क्वायर प्लस 2 3 2 1 3 प्लस 2x स्क्वायर माइनस 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 प्लस माइनस 3x प्लस 2 माइनस 16x का स्क्वायर। अब आपको लग रहा है ये तो सारा कुछ कॉमन है, तो बच्चों सारा कुछ कॉमन नहीं है। यहाँ पे x का स्क्वायर तो है, 3x तो है, 2 तो है, लेकिन साइंस भी साथ में सेम होना चाहिए। तो ये देखो 3x का साइन सेम नहीं है, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, तो ये देखो x स्क्वायर प्लस 2x सेम है, तो मैं लिख देता हूँ x स्क्वायर प्लस 2 ये सेम है और 3x सेम नहीं है साइड पे, x स्क्वायर प्लस 2 सेम है इकट्ठा, माइनस 3x सेम नहीं है साइड पे, माइनस 16x का स्क्वायर। तो बच्चा लेट कर लो जिस तरह हम पहले करते आ रहे हैं, x का स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू y। तो यहाँ पे क्या जाएगा y प्लस 3x, y माइनस 3x माइनस 16x का स्क्वायर। तो बच्चों एक चीज यहाँ पे और आपको मजेदार दिखाऊं, देखना चाहोगे? ये देखो ए स्क्वायर है, ये देखो a प्लस बी है, ये माइनस बी है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ना लगा दो इधर। देखना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं आपको समझाता हूँ। मैं कहना चाह रहा हूँ कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है? a प्लस बी के और a माइनस बी के। तो अगर मतलब देखो यहाँ पे a प्लस बी बना हो, a माइनस बी बना हो, तो मैं पहले ही बना हुआ है ना, ये देखो a प्लस बी है, a माइनस बी है, तो यहाँ पे a का स्क्वायर यानी y का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर यानी 3x होल का स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला लगा देता हूँ, कोई मसला नहीं है। तो y का स्क्वायर एज इट इज आ गया, माइनस 3 का स्क्वायर 9x का स्क्वायर माइनस 16x का स्क्वायर। तो बच्चों 9 में 9 माइनस माइनस प्लस, तो 9 में 16 प्लस करो तो माइनस का 25x का स्क्वायर। एक और मजेदार, 25 किसका होता है? 25 5 का होता है, तो माइनस 5x होल का यहाँ पे कर लो स्क्वायर ले लो। तो देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वो किसके इक्वल होता है? ए प्लस बी और एक बार ए माइनस बी। इकट्ठा करना था ना, तो इकट्ठा करने के लिए अब y किसके इक्वल है बच्चों? y तो सिंपली हमारे पास इक्वल है x स्क्वायर प्लस 2 के, और यहाँ पे 5x आ गया, और यहाँ पे किसके इक्वल है y? x स्क्वायर प्लस 2 के और यहाँ पे माइनस 5x आ गया। तो मैंने पहले भी बताया अगर आप इस तरह लिखना चाह रहे हो इस तरह लिख लो, नहीं तो अगर आप दूसरे तरीके से यानी x स्क्वायर प्लस 5x पहले और कांस्टेंट बाद में लिखना चाह रहे हो तो x स्क्वायर माइनस 5x पहले और प्लस 2 यानी कांस्टेंट बाद में भी लिख सकते हो।